Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra and going to explain some important MCQ of company account that is having a great importance for you all. Those students who are preparing for any competitive examinations like PGT, UGC NET, BCom, BBA, intermediate, MBA, etc. These questions are वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर एग्जामिनेशंस। आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को कंपनी अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ ले चलते हैं। अभी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यूज लाए थे और अब आपको 10 से आगे ऑनवर्ड वेलकम। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस है ABC Private Limited issued redeemable preference shares. It can be issued for a maximum period of। देखो, पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, पहले भी MCQ आई थी जिसमें आपको बताया था कि just for getting a long term loans or capital, if it has a fixed period of time for redemption, अगर रिडेम्पशन के लिए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है या लोन है या फंड है, तो इन सच सर्कमस्टेंसेज कंपनी हैज टू पे इट विद इन 20 ईयर्स। मैक्सिमम पीरियड क्या है? 20 साल। 20 साल के अंदर ही आपको पेमेंट कर देना चाहिए। तो अब आपका ऑप्शन होगा 20 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट देखें, The maximum amount of share capital is, the maximum amount of share capital। शेयर कैपिटल तो आप जानते हैं कि कंपनी के पास 2 इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये लिमिट निर्धारित करते हैं कि कंपनी की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और मिनिमम लिमिट क्या होगी। तो मैक्सिमम लिमिट इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मिनिमम वर्किंग या इंटरनल वर्किंग इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड इन article of association। तो it is very essential to have a proper definitions of memorandum of association and article of association। अब देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल डिसाइड की जाती है उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। और यहाँ पर आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल का आंसर है सी। तो सी इज करेक्ट आंसर for your given questions। नेक्स्ट देखें, रिलेटेड टू योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, पहले भी आपको हम समझा चुके हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट है? सबसे फर्स्ट ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल का पार्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होगा आपका कार्ड अप कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल का पार्ट होगा पेड अप कैपिटल। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट होगा? इशूड कैपिटल का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखें, पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, पेड अप कैपिटल किसका है? अब आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? पहले क्वेश्चंस को पढ़िए फिर आंसर देखिए। पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, तो कार्ड अप कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल जो कैपिटल मैंने मांगा तो उसी में से तो पे किया जाएगा, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल का पार्ट हो सकता है आपका कार्ड अप कैपिटल। इशूड कैपिटल का पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो इशूड और सब्सक्राइब्ड दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपका आंसर होगा कार्ड अप कैपिटल। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। विच कैपिटल इज कॉल्ड फॉर सब्सक्रिप्शन? कौन सी कैपिटल होती है जो सब्सक्रिप्शन के लिए बोली जाती है या कहीं मांगा जाता है? तो सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सी कैपिटल मांगी जाती है? तो सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सी कैपिटल कही जाएगी? जब हम शेयर्स इशू करेंगे तभी तो सब्सक्राइब्ड होगा। तो इसका ये किसका पार्ट है? पहले देखें कि सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ऊपर आंसर देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हाटएवर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक। आपसे पूछ रहा है विच कैपिटल इज कॉल्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सी कैपिटल
कहीं सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सी कैपिटल मांगी जाती है, कॉल की जाती है। तो यहाँ पर आपके यानी इशूड कैपिटल का पार्ट जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसी को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर कर दिया जाता है। ठीक, तो अब ऑफर कर दिया गया, ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि कितना सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच कैपिटल इज कॉल्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सी कैपिटल मांगी जाती है, तो कौन सी मांगी जाती है, इशूड कैपिटल। नेक्स्ट देखें, राइट शेयर्स आर इशूड टू, राइट शेयर्स किसको इशू किया जाता है, तो कल भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको हमने समझाया था कि राइट शेयर्स कौन होते हैं। राइट शेयर्स आर इशूड टू द प्रीवियस शेयर होल्डर्स, राइट शेयर्स आर इशूड टू द प्रीवियस शेयर होल्डर्स हु आर प्रीवियसली हैविंग शेयर होल्डिंग फ्रॉम द कंपनी, जो कंपनी से पहले से ही शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को हम राइट शेयर इशू करते हैं। और डायरेक्टर्स को जो भी इशू किया जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर होगा, एम्प्लॉयज को भी स्वेट इक्विटी शेयर होगा। गवर्नमेंट अगर हमारा शेयर होल्डर है तो पहले से शेयर होल्डर है तो राइट शेयर पाएगा, और अदरवाइज वो भी स्वेट इक्विटी शेयर का ही पार्ट हो सकता है। और उसके बाद राइट शेयर्स ओनली प्रीवियस शेयर होल्डर, तो आपका ऑप्शन होगा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए फिर से आ गया स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड टू, स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू किया जाता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूं। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू द किसको, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, या सबको। किसको इशू किया जा सकता है, जो हमारे कंपनी के लिए काम करते हैं उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, यानी जिनके बेसिस पर कंपनी को प्रॉफिट होती है, जिनके मेहनत के बलबूते पर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसमें उन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर दे करके स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका या आप ये समझ सकते हैं व्हेन डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज बोथ आर गिवन प्रॉपर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, तो दे कैन बी इशूड स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। आपके देखिए आंसर है गवर्नमेंट है, पब्लिक है, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज, ये आपका ऑप्शन होगा सी, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि व्हाटएवर कैपिटल प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी अगर हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं बेसिकली ऑन लॉन्ग टर्म, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस दैट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, नहीं बिल्कुल गलत। कैपिटल रिजर्व यस मे बी, रेवेन्यू रिजर्व नहीं, ऑल ऑफ द अबव गलत। तो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ आएगी, कैपिटल रिजर्व में आएगी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप लोगों को हमने चैप्टर शेयर्स पढ़ाया था, इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड फॉरफिटर ऑफ शेयर्स। देखिए बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, किसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज वन ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, क्या है वो, कैपिटल प्रॉफिट, देयरफॉर इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द कैपिटल लॉसेज ओनली। ध्यान रखिए केवल कैपिटल लॉस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है, कैपिटल को जनरेट करने के लिए है, चलिए बोनस शेयर भी कैपिटल से ही रिलेटेड है। राइटिंग ऑफ गुडविल, ये भी आपकी फिक्स्ड लॉस है, ठीक, लॉन्ग टर्म लॉस है, तो इस लॉस को भी आप राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज आपको ऑलरेडी बता दिया, यानी कि आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, या सभी चीजें। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑल ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ गुडविल, और राइटिंग ऑफ गुडविल एंड राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज। नेक्स्ट है any company can issue differential right equity shares if it has not filing return for immediately proceedings। ध्यान रखो डिफरेंशियल राइट का शेयर्स केवल वही कंपनी इशू कर सकती है जिस कंपनी ने कम से कम 3 साल तक के लिए, कम से कम 3 साल तक के लिए अपने सभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा किया हो, यानी कि उसने अपने रिटर्न भरा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ROC में सबमिट किया हो, और
एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, तो वही केवल डिफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। सभी कंपनियों के लिए राइट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर दिया है एवरी ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, तो कम से कम क्या होना चाहिए 3 ईयर, यानी कि आपका ऑप्शन होगा सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, द डिफरेंशियल वोटिंग राइट में बी, द डिफरेंशियल वोटिंग राइट में बी। डिफरेंशियल वोटिंग राइट बच्चों इसे याद रखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट कितना हो सकती है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो सकती है 74%। डिफरेंशियल वोटिंग राइट 74%, इसके पहले 26% थी और अब 74% है। मैक्सिमम मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखें कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर था 50 प्राइवेट कंपनी में। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। लेकिन जब से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 एप्लीकेबल हुआ है, तब से प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 हो गए हैं। इसलिए इसे याद रखें कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड अप टू द नंबर ऑफ ईच इक्विटी शेयर, अप टू द नंबर ऑफ ईच इक्विटी शेयर, यानी जितने इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं उसके एक एक शेयर का अगर होल्डर बनता है तो उतने मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी के, राइट। तो अब आपको देखना है उतने मेंबर्स हो सकते हैं, तो यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें नेक्स्ट, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन सेक्शन, कंपनी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। यहां पर देखिए 2013 में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, ये तो आप लोगों को याद भी होगा कि कंपनीज को अंडर सेक्शन 230 डिफाइन किया गया है। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, यही 230 में आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखें, पब्लिक कंपनी डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी के किस सेक्शन में पब्लिक कंपनी डिसाइड किया गया है। तो कंपनी के किस सेक्शन में, ये है सेक्शन आपका आंसर फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेक्शन 271। और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, द कैपिटल दैट इज रिजर्व्ड बाय द कंपनी, द कैपिटल दैट इज रिजर्व्ड बाय द कंपनी एंड हैज नॉट बीन कॉल्ड अप और इशूड, सॉरी इशू तो कर दिया गया है बट हैज नॉट बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट टिल द लिक्विडेशन, लिक्विडेशन तक अभी तक पैसा उनसे नहीं मांगा गया है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा और कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो इन शेयर होल्डर से पैसा मांगा जा सकता है, ठीक। तो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पूरा विश्वास है आज हमने आपको 15 MCQs का वीडियो प्रोवाइड किया है। These MCQs are having a great importance for your examinations। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करो, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करो ताकि वो सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकें। थैंक यू।